हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? चलिए, तो आज हम फिर से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं अपना। और आज के चैप्टर में जो है वह बताया गया है, आप यदि कोई भी काम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया अर्थात हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा किया गया कोई कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिया क्या है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं और कैसे उसे पहचानते हैं, और साथ ही साथ उनके उदाहरण। ठीक है, उसके बाद फिर हम हमारी बुक के आधार पर ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं जो हमें जाननी आवश्यक है हमारी बुक के हिसाब से। पहले एक छोटा सा वीडियो, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी बुक में क्या दिया गया है क्रिया के बारे में। ठीक है, क्रिया। बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम। काम या तो किया जाता है या होता है। इन वाक्यों को पढ़िए। तोता मिर्च खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा दौड़ता है। यहाँ खाता है, हो रही है, दौड़ता है क्रिया शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि काम बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, या जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह वाक्य पढ़िए। अभिषेक बर्गर खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ खाने का काम अभिषेक कर रहा है, इसलिए अभिषेक करता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। वाक्य पढ़ें। अभिषेक बर्गर खाता है। अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक यानी कर्ता बर्गर खाता है, इसलिए कर्म हुआ बर्गर। इस तरह इस वाक्य में कर्ता है अभिषेक, कर्म है बर्गर और क्रिया है खाता है। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानें। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, स का अर्थ है साथ और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। वे वाक्य पढ़िए। जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ कर्ता हैं, खाता है, लिखती हैं क्रियाएं हैं। जतिन क्या खाता है? सेब। माँ क्या लिखती हैं? पत्र। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ खाना, लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि हर वाक्य में एक क्रिया जरूर होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। इस तरह बच्चा दूध पी रहा है, हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या पी रहा है? उत्तर है दूध, यानी कि पी रहा है सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। ये वाक्य पढ़िए। जतिन दौड़ रहा है, माँ हंस रही हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ कर्ता हैं। दौड़ रहा है, हंस रही हैं क्रियाएं हैं। अब हम प्रश्न पूछेंगे, जतिन क्या दौड़ रहा है?
इसका कोई उत्तर नहीं है। माँ क्या हंस रही हैं, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, इनमें कर्म नहीं है। इसलिए दौड़ रहा है, हंस रही हैं अकर्मक क्रियाएं हैं। यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है। हम प्रश्न करेंगे, बच्चा क्या रो रहा है? बच्चों, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है? इसका उत्तर है बच्चा। अतः जहां क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है वह अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों, आपने देखा वीडियो, कितनी अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है कि क्रिया अर्थात काम, ठीक है। और जब काम, कैसे काम, तो कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह क्रिया कहलाती है ना। कर्ता के द्वारा जो कर्म किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। और क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं, है ना। क्रिया के बिना वाक्य क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपने क्या जाना उसमें कि क्रिया दो तरह की होती है। कौन कौन सी क्रिया होती है? पहली अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ कर्म हो तो वह सकर्मक क्रिया, जब क्रिया के साथ कर्म नहीं हो तो वह अकर्मक क्रिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपने जानी। उसके बाद आपने ये भी जाना कि दोनों क्रियाओं को हम पहचानते कैसे हैं। जब हम क्या लगाकर वाक्य के अंत में, जब हम क्या लगाकर या वाक्य में जब हम क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं और हमको उसका उत्तर मिलता है, तब वह कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन यदि हमको वाक्य में कौन लगाकर पूछने पर यदि उत्तर मिलता है तब अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपने जाना। आइए अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में क्रिया को किस तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि आपकी बुक का पाठ 10 है क्रिया, जिसमें लिखा है, सबसे पहला है कि क्रिया का अर्थ है काम, अर्थात काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। आइए देखिए नीचे दिए गए चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है? जन्मदिन का चित्र दिया है। जन्मदिन का चित्र दिया है ना आपकी बुक में, उसके नीचे का ही मैं पढ़ रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। आज रमा का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? रमा नाम की एक लड़की है जिसका जन्मदिन है। सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं। कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, जैसा कि आपको भी बहुत पसंद हुआ आइसक्रीम, आई थिंक, है ना। कुछ पापा गुब्बारे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं पापा? गुब्बारों को फुलाकर घर को सजा रहे हैं। मम्मी बच्चों को शरबत दे रही है। मम्मी क्या पिला रही हैं? जो बच्चे आए हैं बर्थडे पार्टी में उनको मम्मी क्या दे रही हैं? शरबत दे रही हैं। केक पर कुछ मोमबत्तियां लगी हैं। रमा उसे देख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यह एक किसका चित्र दिया गया है? जन्मदिन का, किसी बच्ची के जन्मदिन का चित्र दिया गया है। उस बच्ची का नाम क्या है? रमा, जिसमें उसका जन्मदिन है। वह अपने केक पर लगी हुई मोमबत्तियों को देख रही है। उसके पापा रंगीन गुब्बारों से घर को सजा रहे हैं। उसकी मम्मी आए हुए छोटे छोटे बच्चों को शरबत पिला रही है ना। तो इस तरीके से जन्मदिन का दृश्य है ये। अब इसमें जो लाल रंग के शब्दों से, जो लाल रंग की से जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों पर यदि हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहला
वाक्य जिसमें लिखा है कि आज रमा का जन्मदिन है शब्द जो लिखा हुआ है वह क्या है? क्रिया है ना? उससे पता चलता है कि क्रिया है, हो रही है, यानी किस काल में हो रही है क्रिया। ठीक, उसके बाद सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो मस्ती कर रहे हैं, ये जो इतने शब्द लिखे हैं ये क्या है? ये भी क्रिया है। क्या कर रहे हैं बच्चे? मस्ती कर रहे हैं। कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं, तो खा रहे हैं क्या है? क्रिया है। पापा गुब्बारे लगा रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं? गुब्बारे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी गुब्बारे लगा रहे हैं, क्या हो गया? क्रिया हो गई। मम्मी क्या कर रही है? तो मम्मी बच्चों को शरबत दे रही है, तो यहाँ पर भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। केक पर कुछ मोमबत्तियां लगी हैं, इसमें है शब्द दिया हुआ है जो कि ये बता रहा है कि तुरंत अभी वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। रमा उसे देख रही है, देखना भी एक तरीके से क्या है? क्रिया। रमा किसको देख रही है? मोमबत्तियों को देख रही है ना? तो इस तरीके से ये जो रंगीन शब्द हैं या लाल रंग से लिखे हुए जो शब्द हैं यह क्रिया है। ठीक, तो यदि हम क्रिया की परिभाषा देखें तो क्या होगी? वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया शब्द कौन से होते हैं? जब हमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है जिन वाक्यों से, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक, अब कौन कौन सी क्रियाएं होती है? जैसे आपने जाना खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, रोना, खेलना, ये सारी क्रियाएं हैं, है ना? इसके अलावा और भी क्या क्रियाएं होती है? देखिए आपके इस विशेष में दिया हुआ है। और मैंने ये भी चीज आपको बताई कि कुछ वाक्यों में है करके भी क्रिया दी हुई है। सबसे पहला वाक्य जो लिखा हुआ था कि आज रमा का जन्मदिन है, और उसके बाद फिर केक पर कुछ मोमबत्तियां लगी हैं, तो इस तरीके से है या है या है या था या थी, ये भी क्या है? ये सारे शब्द भी क्या है? ये क्या है? क्रिया है। ये क्यों क्रिया है? क्योंकि इससे काल का पता चलता है। इस क्रिया से काल का पता चलता है। कैसे पता चलता है कि कार्य कब हो रहा है? यानी यदि हम है या है का प्रयोग करते हैं तब कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। यदि हमने था या थी का प्रयोग किया तो कार्य भूतकाल में हो चुका है, कार्य पूर्ण हो चुका है भूतकाल में। और यदि हमने कहा कि गी या गे, करेंगे, करूंगी, इस तरीके से हमने कहा तो कार्य भविष्य काल में हम करेंगे, हमने उसकी प्लानिंग करके रखी है। तो इस तरीके से काल पता चलता है क्रिया के माध्यम से। ठीक है, तो इसीलिए ये सभी क्रियाएं हैं, इसके बारे में भी आपको जानना है। इसी में जैसे देखिए दिया हुआ है, जैसे आज मेरी परीक्षा है, कल भारत पाकिस्तान का मैच था, आज परीक्षा है और कल मैच हो चुका है। किया जाने वाला काम लड़का पढ़ रहा है और अपने आप होने वाला काम नदी का पानी बह रहा है। लड़का पढ़ेगा तो हम खुद अपने आप पढ़ेंगे, है ना? लड़का जो है वो खुद से पुस्तक लेगा या कॉपी लेगा, बैठकर पढ़ेगा। लेकिन नदी का पानी जो है उसके लिए किसी को वर्क करना नहीं पड़ता, वो अपने आप बहता जाता है, क्योंकि उसमें बहुत प्रवाह होता है।
प्रवाह यानी उसमें बहाव होता है ना, वो अपने आप बहता है। पानी है उसकी प्रकृति है बहना, वह रुकता नहीं है। जहां वह रुक जाता है वहां वह खराब हो जाता है। लेकिन बहता पानी, नदी में पानी कभी रुकता नहीं है, नदी का पानी हमेशा बहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी चीज समझ सकते हैं कि कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य अपने आप हो जाते हैं। जैसे आपकी पलकें अपने आप झपक जाती हैं, आपको झपकना नहीं पड़ता, ऐसे जान के आप नहीं झपकते हैं, पलकें अपने आप झपक जाती हैं। ठीक है, यदि आपकी आंख के पास भी कोई चीज आती है अपने आप आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। हवा तेज चलती है आपकी आंखें बंद हो जाती है अपने आप। आपको कोई उसके लिए ताकत नहीं लगानी पड़ती, या सोचना नहीं पड़ता, या किसी को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, या हमें हाथ से ऐसे आंख बंद नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने आप होती हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के बारे में आपने जाना कि सकर्मक क्रिया जो होती है वह कर्म के साथ होती है, मैंने बताया था आपको, और आपने वीडियो में भी देखा है। यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पहला आप कहेंगे सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं सकर्म यानी कि कर्म साथ में है, और अकर्म यानी साथ में कर्म नहीं है। ठीक, पहले में क्या है? कर्म साथ में है, और दूसरे में क्या है? कर्म साथ में नहीं। ठीक, जैसे कि यही इन दोनों का उदाहरण है और समझने का तरीका है। सिर्फ अ और स के बाद साथ में कर्म और कर्म साथ में नहीं। ठीक, अब यदि हम इनका उदाहरण देखें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, अब यदि हम इस पे आते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। यहाँ ये इसका उदाहरण है। ठीक है, इसका उदाहरण है आपका बच्चे पढ़ रहे हैं या मोर नाच रहा है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। इसमें क्या हो रहा है? मोर नाच रहा है और यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब इसमें देखिए ये क्रिकेट क्या है? कर्म है, और खेलना क्या है? कार्य। ये भी कर्म क्रिया। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गए? कर्ता। ये क्या हो गया? कर्म, और ये क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें क्रिकेट कर्म है, यानी बच्चों के द्वारा कौन सा कर्म किया जा रहा है? क्रिकेट खेलने का कर्म किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ मोर नाच रहा है। ठीक, अब मोर नाच रहा है तो यहाँ पर क्या है कि मोर जो है वो नाच रहा है, तो मोर अपने आप नाच रहा है ना, उसमें क्या है? कर्म नहीं, कर्म नहीं है। यहाँ पर कर्म है, क्या कर्म है? यहाँ पर क्रिकेट कर्म है, क्रिया भी है, कर्ता भी है। लेकिन यहाँ पर कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। तो यह इसलिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और यह इसलिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, तो इसमें क्रिया के साथ में कर्म है, खेल रहा है क्रिया है, क्रिकेट कर्म है, बच्चे कर्ता है, यहाँ पर मोर कर्ता है, नाच रहा है क्रिया है, पर कर्म नहीं। ठीक है, तो इस कारण क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया जब कर्म साथ में होते हैं तब वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, और जब कर्म साथ में नहीं होते हैं वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, ये चीजें आप समझ जाएंगे। उसके साथ ही साथ
अभी मैंने आपको क्रिया को पहचानने के भी तरीके बताए, जैसे कि आपकी बुक में भी दिया है। यदि हम वाक्य को पढ़कर क्या लगाकर प्रश्न करें और उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर यदि हम बोले बच्चे क्या खेल रहे हैं तो क्रिकेट, आपको उत्तर मिला। यहाँ पर क्या मोर नाच रहा है? क्या मोर नाच रहा है? मोर क्या नाच रहा है? यहाँ पे क्या आपको उत्तर मिलता है? नहीं, दोनों ही स्थिति में उत्तर आपको नहीं मिला है। लेकिन यहाँ यदि आपने लगाया कि कौन नाच रहा है तो आपको जरूर उत्तर मिलेगा कि मोर नाच रहा है। तो इसे पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? पहचानने के लिए पहचान कौन से होते हैं, कौन से, और इसकी जो पहचान है वो किससे होती है? क्या से होती है? ठीक है, यहाँ पर क्या प्रश्न काम करता है, यहाँ पर कौन प्रश्न काम करता है, समझ आए? तो आप दोनों का सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं? सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होते हैं। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है और अकर्मक क्रिया में कौन शब्द लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इस पाठ में क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, क्रिया को पहचानने का तरीका और विभिन्न प्रकार की क्रिया। अब आपने ये भी जाना इसमें कि कुछ क्रियाएं की जाती हैं और कुछ क्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। जाना कि नहीं जाना आपने ये चीज? जैसे ये क्रियाएं की जा रही हैं और ये क्रियाएं अपने आप हो रही हैं। मोर नाच रहा है, बादल आने के बाद मोर को बोलना नहीं पड़ता, वो बादल की गड़गड़ाहट सुनकर ही नाचने लग जाता है अपने पंखों को उठाकर। ठीक है, तो इस कारण यह नाच रहा है, यह अपने आप होती है क्रिया। पानी का बहना अपने आप होता है, आंखों से आंसू निकलना अपने आप होता है, दिल भर आता है तो आप अपने आप रोने लग जाते हैं, है ना। सोना अपने आप होता है, भूख लगना अपने आप होता है, ये भी सारी क्रियाएं हैं। ओके, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपने इस पाठ को समझा होगा। यदि फिर भी आपको कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जो सारे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं और अभ्यास कार्य जो है वो आपके PDF में आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसको जरूर से अपनी कॉपी में कर लें और बुक में कर लें। इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो मैं चाहूंगी कि आप लोग, ये आपके बुक में ही हो जाएगा, आपकी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी में आप सिर्फ इतना लिख लें कि क्रिया की परिभाषा और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की परिभाषा, ठीक है, और उनके उदाहरण दे दें, बस इतना काफी है आपकी कॉपी के लिए। ठीक है, ओके, आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। थैंक यू।